जॉश बटलर ने अपनी लेटेस्ट पॉडकास्ट में ना रोहित शर्मा से रिलेटेड एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया सुनाया। ही सेड कि मेरे पास प्लेयर्स की शर्ट्स हैं साइंड, रोहित की नहीं थी, तो मुझे रोहित की शर्ट भी चाहिए थी। तो ही सेड कि मैं गया रोहित शर्मा के पास, वो फ़ोन के ऊपर लगा हुआ था। मैंने उसे कहा कि एक्सक्यूज़ मी, तो रोहित ने क्या किया, रोहित ने फ़ोन नीचे रखा। तो जॉश बटलर ने रोहित को बताया कि यार इस तरह मैं शर्ट कलेक्शंस करता हूँ, तो मेरे पास शर्ट वर्ट नहीं है आपकी, तो अगर आपकी शर्ट मिल जाए जर्सी। तो उस पर रोहित शर्मा ने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। रोहित शर्मा ने सर जर्सी भी दी प्लस उसको साइन शाइन भी करके दिया। तो जॉश बटलर बता रहा था कि रोहित शर्मा बहुत डिफरेंट टाइप का बंदा है। एंड ही सेड कि मैंने जितनी उसके साथ क्रिकेट खेली है और जिस तरह मैंने उसको देखा है, ही इज़ एन एब्सोल्यूट लेजेंड तबीयत का आदमी है रोहित शर्मा। और देर इज़ ये एक चीज़ ऐसी है रोहित शर्मा की कि आप मतलब अगर आप क्रिकेट देखते हैं और क्रिकेट से बाहर, मतलब एक होता है ना ऑन फील्ड जिसमें रोहित इज़ एन ओपनिंग बैट्समैन, एक ऑफ फील्ड होता है जिसमें रोहित ओपनिंग बैट्समैन नहीं है, रोहित एक टीम के साथ लगा हुआ एक प्लेयर है, एक उसकी ज़िंदगी है, एक उसका उठना बैठना चलना फिरना एंड ऑल दैट। जब आप वो वाला पर्सपेक्टिव देखते हैं ना रोहित का, तो रिगार्डलेस आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका क्या रिलीजन है, आप किस तरीके से सोचते हैं चीज़ें, आप अगर एक न्यूट्रल किस्म के आदमी है ना, कि जिसके अंदर आप कह लें कि किसी को भी एक्सेप्ट करने की थोड़ी सी भी जगह है, रोहित शर्मा आपको पक्का पसंद आएगा। देयर इज़ एब्सोल्युटली नो डाउट। मेरे माइंड में इस चीज़ में हल्का सा भी डाउट नहीं है कि जिस तरीके से वो अपने आप को कैरी करता है ना, वो बिल्कुल, मैं एक आम आदमी जो है ना, एक आम आदमी पाकिस्तान इंडिया किसी भी जगह का एक मिडिल क्लास का जो एक आम आदमी है, जो कि बेसिकली वर्किंग क्लास जो होती है, जो किसी भी मुल्क की सोसाइटी को, इकोनॉमी को, किसी मुल्क की सोशियोलॉजी को जिसने उठाया होता है ना, तो वो जो क्लास है ना, रोहित उसमें से बिलोंग करता है। और वो क्लास इमीडिएटली रोहित के साथ अपने आप को कनेक्ट कर लेती है। ये रोहित शर्मा के पास एक ऐसी जादू की छड़ी है कि जो मैंने बाकी प्लेयर्स में नहीं देखी। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने क्रिकेट कवर की हुई है, मैंने क्रिकेटर्स को बड़े करीब से देखा हुआ है। मैं वो ज़्यादा फड़ियाँ नहीं मारता, मैं इससे भी मिला हुआ है, फलाने से भी मिला हुआ, मेरे से नहीं होता वो काम, ठीक है ना। बट मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने अप क्लोज एंड पर्सनल देखा हुआ है। मैं चीज़ों को रीड कर लेता हूँ, मैंने साइकोलॉजी पढ़ी हुई है, मैं उसके ऊपर किताबें आज भी पढ़ता हूँ। मैं बंदे के उठने बैठने बात करने उससे उस मुझे आइडिया हो जाता है कि यार ये किस जगह पर है। रोहित शर्मा इज़ वन गाय जिसको पैसे ने चेंज नहीं किया, जिसको फेम ने चेंज नहीं किया, जिसको उसके स्टैचर ने चेंज नहीं किया। उसके पास नेशनल अवार्ड्स हैं, उसके पास इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं, उसने क्रिकेट में बहुत कुछ किया है फॉर इंडिया। ही इज़ मतलब वो एक आइकन है इस टाइम इंडियन क्रिकेट में। इस एरा का जो एक इंडियन हीरोज़ की लिस्ट है, उसमें रोहित शर्मा इज़ राइट एट द टॉप। इन सब चीज़ों के बावजूद आपको उस बंदे के अंदर ईगो नहीं नज़र आएगी, आपको उस बंदे के अंदर खड़पैंची नहीं नज़र आएगी। मैं आपको बता रहा हूँ। और मैंने ऐसे ऐसे चमनचे किस्म के क्रिकेटर्स भी देखे हैं कि जो रोहित के जितना उसने अपने कैरियर में किया है, इन ग्रोसरी वालों ने उसका 5% भी नहीं किया हुआ। लेकिन इनकी एरोगेंस जो है ना, वो देखने से ताल्लुक़ रखती है। ये आपसे सीधे मुंह बात नहीं करते, ये आपसे सीधे मुंह बात नहीं करते। मतलब मैं अब आपको क्या बताऊं यार, छोड़ें, फिर नाम लूँगा तो वो बात वही है ना कि मेरे पर तो गुजरी हुई है, तो मैंने, या मतलब मैंने तो देखा हुआ है, तो मैं अब अपने एक्सपीरियंस को बता तो आपको सकता हूँ, लेकिन मैं उसका आपको प्रूफ कहाँ से दूंगा। फ़ैन क्लब्स तो इन सब की हैं, कोई भी आप प्लेयर उठाकर देख लें, मैं आप इन पर्टिकुलर, तो उसकी कोई इतनी कोई परफॉर्मेंस नहीं है जितना उसके अंदर एरोगेंस होती है। तो होगी भाई। मैं हूँ ऐसे मामलात में, हमेशा मैं कहता हूँ बंटी भैया, ठीक है ना। मैं भाई साहब छाता जेब में डालकर फिरता हूँ। आप मुझे एरोगेंस दिखाएंगे, मैं आपको छाता दे के खोल दूंगा। सिंपल इज़ दैट। और मैंने आपके क्रिकेटर्स के साथ किया भी हुआ है ये, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा काम जो है ना, वो लोगों के बीच में उठना बैठना है, इनके नहीं। ये तो क्लास वैसे मुझे पसंद नहीं है, बट रोहित के अंदर ये चीज़ नहीं है। आप उस मतलब उसकी इतनी वीडियोज़ हैं यार, इतनी बिल्कुल नॉर्मल कैजुअली चलते फिरते, किसी के घर घुस गए, ये कर दिया वो कर दिया, फलाना टिमकाना।
प्लेयर्स के साथ उसका जिस किस्म, वो आप इंडियन जो प्लेयर्स हैं, मतलब पिछले 10 सालों में जो प्लेयर्स इंडिया में उठे हैं ना, ठीक है, आप उनके जाके इंटरव्यूज़ करके देखें, उनसे पूछें कि यार आपने रोहित की कप्तानी में भी खेला है, आपने विराट की भी कप्तानी में खेला है, आपको क्या डिफरेंस फील होता है। वो आपको बताएंगे कि यार विराट की पर्सनैलिटी किस टाइप की है, रोहित की किस टाइप की है। एंड आपको उनकी बातों से आपको पता चलेगा कि दे आर मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स रोहित। मतलब कि रोहित खुला डुला आदमी है, रोहित शर्मा खुला डुला आदमी है, बैठ जाएगा, बात करेगा, सारा कुछ है। वो मैंने रोहित का एक इंटरव्यू देखा था, अब मुझे याद नहीं वो वर्ल्ड कप 23 का था कि था एक इंटरव्यू। ही सेड, एंड आई कोट रोहित, ही सेड कि यार मेरे लिए ना सबसे मुश्किल काम पता है क्या होता है, जब मैंने किसी को ड्रॉप करना होता है ना, कहता है वो बड़ा मुश्किल काम होता है। उसमें कहता है फिर मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ उस प्लेयर के पास, उसके पास बैठता हूँ, उसे बताता हूँ कि जिगर ये टीम कम्बिनेशन है, इसमें तू अभी फिट इन नहीं हो रहा ये वो, लेकिन तूने दिल छोटा नहीं करना, तू खेलेगा सही ये वो। तो दैट रिमाइंडेड मी ऑफ दैट टॉक जो उसने संजू सैमसन के साथ की थी ये वर्ल्ड T20 2026 में। बारी नहीं मिल रही, समझ नहीं आ रहा क्या होगा क्या नहीं, एंड व्हाट ही सेड टू संजू, आ जाएगा तेरा भी चांस, टेंशन नहीं लेनी, लंबा टूर्नामेंट है, तुझे चांस मिलेगा, मेक इट बिग, मेक इट बिग। उसने वर्ल्ड कप जितवा दिया। दिस इज़ व्हाट रोहित ब्रिंग्स इन दिस इंडियन साइड। मैं आपको बता रहा हूँ, उसकी रिटायरमेंट करीब है, वी ऑल नो दैट। आप लोग उस बंदे को बहुत मिस करोगे, मैं तो करूँगा स्पेशली।